हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के बारे में, जिसको आप गूगल डिस्प्ले एड्स भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं वो है कि ये ऐड डिस्प्ले कहाँ होती है। ठीक है, जैसे आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप कुछ सर्च करते हो इंटरनेट पे या प्रोडक्ट सर्विस या मेनली इन्फॉर्मेशन, तो आप जिन वेबसाइट्स पे जाते हो वहाँ पे बहुत सारी ऐड चल रही होती हैं। कुछ हॉरिजॉन्टल एड्स, कुछ वर्टिकल एड्स, कुछ स्क्वायर रेक्टेंगल एड्स। वो जो एड्स होती हैं वो बेसिकली डिस्प्ले नेटवर्क के थ्रू आती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ऐड कहाँ कहाँ पे चलेगी तो पहले देख लेते हैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। तो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है? तो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में वो सारी साइट्स कवर होती हैं जिनके पास गूगल एडसेंस होता है। ठीक है, अब तीन चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, या तो कोई सर्विस बेच रहा है या प्रोडक्ट बेच रहा है या उसकी इन्फॉर्मेटिव साइट है। सर्विस जो बेच रहा है उसका भी अर्निंग सोर्स है, प्रोडक्ट जो बेच रहा है उसका भी अर्निंग सोर्स है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर डाल रहा है, लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ पे तो नहीं कर रहे उसको। तो ऐसी साइट्स कैसे सर्वाइव करती हैं? तो ऐसी साइट्स के लिए गूगल ने बनाया हुआ गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस पे जाके ऐसी साइट रजिस्टर करती हैं, गूगल उनकी साइट को रिव्यू करता है और जब अप्रूव करता है तो उसके बाद वो आ जाती है अंडर गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। तो वो जितना भी करोड़ों साइट्स है जिन्होंने एडसेंस लिया हुआ है वर्ल्ड वाइड, उन सब पे आप चाहो तो अपनी ऐड चला सकते हो थ्रू गूगल। डायरेक्टली नहीं, थ्रू गूगल। डायरेक्टली भी अप्रोच करोगे तो हो सकता है कि चला दे, लेकिन थ्रू गूगल चलानी है तो आप चला सकते हो थ्रू गूगल एड्स। उसके बाद जीमेल पे जो आजकल एड्स चलती हैं वो दिखाऊंगा सब आपको आगे, वहाँ पे आप चला सकते हो थ्रू गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। गूगल फाइनेंस पे चला सकते हो, गूगल का ही प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर पे चला सकते हो, गूगल का ही प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे भी चला सकते हो। और ये जो एड्स हैं ये लैपटॉप पे, मोबाइल, वेबसाइट्स पे एंड ऐप्स पे, हर जगह पे चलती है। ठीक है ना, तो ऐप्स के लिए कुछ अलग से नहीं करना, इसी के अंदर ही चलेंगी आपकी एड्स। अब इसमें गूगल चार्ज कैसे करता है? नॉर्मली सर्च में बात करी थी कि क्लिक होगा तभी पैसे कटेंगे, यहाँ पे भी वो टेक्निक है, मतलब प्राइसिंग मॉडल है। दूसरा प्राइसिंग मॉडल जो यहाँ पे नया ऐड हो गया वो है CPM, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन मतलब जितनी बार गूगल ऐड दिखाता है आपकी, ठीक है ना, उसको इम्प्रेशन बोला जाता है। और आपका जो चार्ज गूगल करेगा वो 1000 बार दिखाने पे करेगा। ठीक है, 100 लोगों को 10-10 बार दिखाई, 1000 हो गया, एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करेगा। वो सर्टेन अमाउंट कितना है वो तो कंपटीशन पे डिपेंड करेगा, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करेगा आप किस इंडस्ट्री में चला रहे हो, कि कैसी वेबसाइट्स पर गूगल आपकी ऐड चला रहा है। अब बहुत रिनोड रेप्यूटेड साइट पर चलाएगा तो ऑब्वियसली उनका पे आउट ज़्यादा होता है, ज़्यादा चार्ज करेगा एडवर्टाइज़र से। जो न्यू ब्लॉग्स हैं, न्यू साइट्स हैं, उनका पे आउट कम होता है तो कम चार्ज करेगा आपसे। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है। अब एड्स कौन कौन सी बनेगी? तो यहाँ पे होती है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। रिस्पॉन्सिव जैसे हम सर्च नेटवर्क में थी, बहुत सारी हेडिंग, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, बहुत सारी हेडिंग, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन, ऑटोमेटिकली एड्स बनाते हैं। बहुत सारी इमेजेस डाल दो, इमेजेस को भी शफल करता रहेगा। लोगो डाल दो, वो भी शफल होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। तो ये काफ़ी अच्छी ऐड है। जिसको फोटोशॉप वगैरह या बैनर्स नहीं बनाने आते तो वो इससे स्टार्ट कर सकता है। ऐसे नहीं है कि वो डिस्प्ले ऐड चला ही नहीं सकता। पहले कभी होता था कि बैनर ऐड है तो चलेगी, नहीं है तो नहीं चलेगी, लेकिन रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड से बैनर की ज़रूरत नहीं है, स्टिल अट्रैक्टिव ऐड बना सकते हो। फिर डायनेमिक एड्स, जैसे आप किसी भी ई-कॉमर्स साइट पे जाते हो, ट्रैवल पोर्टल पे जाते हो, जो भी आप वहाँ पे सर्च करते हो वही एड्स आपको फॉलो करती हैं बैनर्स में। वही प्रोडक्ट दिख रहे हैं जो आप ढूंढ रहे थे उस साइट पे, तो वो डायनेमिक एड्स होती हैं। ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। फिर लाइट बॉक्स, ये भी दिखाऊंगा क्या होती है लाइट बॉक्स। वेबसाइट डिजाइनिंग का एक फीचर बताता हूँ। लाइट बॉक्स क्या होता है? एक सर्टन एलिमेंट पे जब आप क्लिक करते हो तो वो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है ना, जैसे आपने यूट्यूब का एक एक इमेज टाइप लगी हुई है, क्लिक करा तो वीडियो बड़ी होकर आ गई। मैप पे क्लिक किया, मैप बड़ा हो गया। इमेज पे क्लिक किया, इमेज एक्सपैंड हो गई। तो नॉर्मली गैलरी के अंदर आप जब देखते हो कि जब इमेज पे क्लिक करते हो वो एक्सपैंड हो जाती है, तो वो लाइट बॉक्स बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो लाइट बॉक्स ऐड के अंदर भी होता है। ऐड नॉर्मल दिखती है लेकिन जब क्लिक करते हो तो एक्सपैंड हो जाती है। अब एक्सपैंड हो जाती है उसमें क्या क्या आता है वो हम आगे बात करते हैं। फिर जीमेल एड्स भी होती हैं, सेपरेट बनानी पड़ती हैं। तो रिस्पॉन्सिव एड्स अलग, बैनर्स अलग, डायनेमिक अलग, लाइट बॉक्स अलग, जीमेल अलग। तो ये 5 टाइप की एड्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एड्स की बात करेंगे पर्टिकुलर। अब मैं वेबसाइट पे गया, मुझे बहुत सारी ऐड दिखी, लेकिन क्यों दिख रही है मुझे ऐड? इंपॉर्टेंट कंसर्न है। एक तो आपको सबको पता है कि मैं जिस साइट से होके आ रहा हूँ, अगली साइट पे अगर उसकी ऐड दिख रही है उसको बोलते हैं रीमार्केटिंग, क्योंकि वो एडवर्टाइजर मुझे रीमार्केट कर रहा है अपनी ऐड से और चाह रहा है कि मैं उसकी वेबसाइट पे दोबारा आऊँ और जो एक्शन मैंने नहीं लिया वो मैं इस बार आके लूँ। तो एक ऐड दिख रही है मुझे जिस वेबसाइट से मैं आया हूँ उसकी, तो समझ में आ गया ये रीमार्केटिंग की ऐड है। मैंने जाके हिस्ट्री डिलीट कर दी अपनी। हिस्ट्री डिलीट कर दी तो कुकीज़ भी डिलीट हो गई, साइट्स के यूआरएल भी डिलीट हो गए। अभी भी कुछ ना कुछ एड्स तो चलेंगी वहाँ पे। तो पहले 10 ऐड चल रही थी, 10 में से 4 एड्स थी उन साइट्स की जिस पे मैं पहले गया था। मैंने हिस्ट्री डिलीट कर दी। 10 में से जो 4 एड्स थी जो रीमार्केटिंग की वजह से आ रही थी, वहाँ पे कुछ आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ठीक है ना, अब वहाँ पे जो एड्स आ रही हैं
हिस्ट्री डिलीट कर दी तो अब वो 4 और जो बाकी 6 ऐड थी जो ऐसे एडवर्टाइजर्स की है जिस साइट पे मैं गया ही नहीं, फिर भी मुझे दिख रही है उनकी ऐड। तो क्या पर्पस है बेसिकली, क्यों एडवर्टाइज़र मुझे ऐड दिखा रहा है, क्यों उसने वो पेज चुना ऐड दिखाने के लिए, क्यों उसने वो साइट चुनी ऐड दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब हम टारगेट करते हैं, सर्च में टारगेट कैसे करते थे, मेनली कीवर्ड से। अब यहाँ पे डिस्प्ले है, आप तो एक साइट पे गए, आपने गूगल पे ही सर्च किया, साइट पे गए और आपको बहुत सारी एड्स दिख रही है। साइट पे अभी कोई एक्शन नहीं लिया आपने, सिर्फ पेज पे लैंड किया है, तब भी एड्स दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है तो कीवर्ड्स ही, लेकिन सर्च वाले कीवर्ड्स और यहाँ कीवर्ड्स में बड़ा फर्क है, ठीक है ना। वहाँ पे तो कीवर्ड्स होते हैं ब्रॉड, एग्जैक्ट, फ्रेज, ब्रॉडबैंड, मॉडिफायर, नेगेटिव, यहाँ पे सारे ब्रॉड में कंसिडर होते हैं। अब सपोज आपने यहाँ पे जो भी कीवर्ड लिए तो गूगल उन कीवर्ड्स को समझेगा किस चीज़ के वो कीवर्ड्स हैं, और इंटरनेट पे उससे रिलेटेड साइट्स जो भी होंगी उस कीवर्ड से रिलेटेड साइट्स ढूंढेगा गूगल। 100 साइट्स भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, 1 लाख भी हो सकती है। तो उस कीवर्ड से जो कीवर्ड आपने लिए हैं, जो गूगल को आपने कीवर्ड्स की लिस्ट दी है, सपोज 5, 10, 15 कीवर्ड्स, उससे रिलेटेड साइट्स ढूंढेगा और उन साइट्स पे आपकी ऐड चला देगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के साथ आगे कवर करेंगे। अगला है स्पेसिफिक वेबसाइट और ऐप। जो स्पेसिफिक साइट और एप्लीकेशन आप गूगल को बोलोगे इस पे चलानी है मुझे, उसी पे चलाएगा। अगला ऑप्शन टॉपिक। अब जैसे आपने ऐड चलानी है, टॉपिक ले लिया डिजिटल मार्केटिंग, तो इंटरनेट पे जिस भी वेबसाइट का जो पेज है उसका जो टॉपिक है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। एसईओ हो, पीपीसी हो, सोशल मीडिया हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, हर जगह पे मेरी ऐड चलेगी, क्योंकि उस पेज का टॉपिक वो है जो एडवर्टाइज़र ने लिया हुआ, ठीक है। उसने डिजिटल मार्केटिंग लिया तो डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी टॉपिक्स, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज हैं, उन सब पेजेस पे मेरी ऐड चलेगी, क्योंकि मैंने उसको बोला है कि जहाँ पे टॉपिक रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग हो वहाँ पे ऐड दिखाना। तो टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग भी हो सकती है कि आप टॉपिक का मतलब यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करोगे, आप बहुत सारी कैटेगरी उसमें से चूज़ करनी है, ठीक है ना। फिर है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में क्या होता है बेसिकली, जैसे मैं अभी आज सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, फिर मैंने एसईओ भी देखा, पीपीसी भी देखा, ओके, ठीक है। फिर एक हफ्ता हो गया, उसके बीच में मैंने बहुत सारी चीजें करी होंगी। एक हफ्ते बाद गूगल एड्स पे कोई एडवर्टाइजर आता है, वो डिस्प्ले ऐड चलाता है और टारगेटिंग में ले लेता है इंटरेस्ट में ले लेता है डिजिटल मार्केटिंग। अब गूगल डिजिटल मार्केटिंग में जिस दिन से वो ऐड चला रहा है उस दिन से आगे ऐड दिखाएगा यूजर्स को, या जो हफ्ता 10 दिन पहले या 1 महीना पहले भी सर्च कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उनको भी दिखाएगा। तो इंटरेस्ट से आप चाहो तो पीछे वालों को भी ऐड दिखा सकते हो, क्योंकि मैंने अभी तक हिस्ट्री डिलीट नहीं करी, मेरी कुकीज़ अभी भी वहीं पे है। गूगल को पता है कि मेरे ब्राउज़र से पता चल रहा है उसको कि मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में था। आज चाहे मैं रेसिपी की साइट पे हूँ, आज चाहे मैं आज तक की साइट पे हूँ, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट था मेरा, ये मेरी हिस्ट्री ने बता दिया उसको। तो वो जो एडवर्टाइज़र एक हफ्ते बाद ऐड चला रहा है उसकी ऐड मुझे भी दिखेगी। आज मैं डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे नहीं हूँ, आज मैं जिस पेज पे हूँ उसका टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, उसके अंदर कोई कीवर्ड नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है ना। फिर भी मुझे ऐड दिखेगी उसकी, क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था डिजिटल मार्केटिंग। मेरे इंटरेस्ट से आप पीछे वालों को टारगेट कर सकते हो, ठीक है ना। टॉपिक से आप करंट वालों को और आगे टारगेट कर सकते हो, मतलब जो इस टॉपिक से रिलेटेड पेज में जाए या मेरी ऐड चलाने के बाद आज जाए या कल जाए उसको ऐड दिखेगी, ठीक है। एज एंड जेंडर, बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे एज और जेंडर बहुत मैटर करता है। फीमेल कॉस्मेटिक सेल कर रहा हूँ मैं, तो मेल्स को क्यों दिखानी, फीमेल्स को दिखाएंगे, ठीक है ना। हेयर ट्रांसप्लांट की बात करता हूँ अगर मैं, तो फीमेल्स के चांसेस कम है, मेल्स को ज़्यादा दिखाएंगे। तो कई जगह पे एज और जेंडर बहुत काम आता है। अब जैसे मुझे पर्टिकुलरली सिर्फ स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, एज काम आएगा। प्रोफेशनल्स को टारगेट करना है तो भी एज काम आएगा। एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करना है तो भी एज काम आएगा। तो एज और जेंडर बहुत काम की चीज़ है। अगला रीमार्केटिंग, जो आप सबको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो रीमार्केटिंग से भी टारगेट कर सकते हो। अब आपकी वेबसाइट पे कोई आया तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो बिना कुछ एक्शन लिए चला जाएगा या मे बी आपको इंक्वायरी फॉर्म फिल करके जाएगा, ठीक है, या डायरेक्टली कॉल करेगा आपको। तो आपके दो चीज़ें आ गई, ईमेल भी आ गया और फ़ोन नंबर भी आ गया। तो लास्ट में जो कस्टमर ईमेल्स लिखा है ना, नाम तो इसका कस्टमर ईमेल्स है, लेकिन इसमें फ़ोन और ईमेल आईडी दोनों डल जाते हैं। तो जब आप ये फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालोगे तो गूगल वो ईमेल आईडी और फ़ोन से वो इंडिविजुअल को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, चाहे वो कहीं पे भी बैठा वो डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब वो अपने जीमेल पे लॉगिन करेगा तो ईमेल पता चल गया। और उसी के अंदर सिक्योरिटी के लिए आजकल फ़ोन नंबर भी डालते हैं, तो उसको पता चल गया कि ये जो डिजिटल होती है एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने जो मुझे लिस्ट में ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिए हैं, उससे ये बंदा टारगेट मतलब मैच होता है, उसको ऐड दिखाएगा, ठीक है। तो कस्टमर ईमेल्स भी एक अच्छी चीज़ है, रीमार्केटिंग, और ऊपर वाले जो ऑप्शन मैंने आपको बताया, कीवर्ड्स, स्पेसिफिक वेबसाइट जिस पे आप ऐड दिखाना चाहते हो, टॉपिक्स, इंटरेस्ट, एज एंड जेंडर, ये सब, और रीमार्केटिंग, और कुछ भी आप बोल लो इसके अंदर, सिर्फ उन्हीं साइट्स पे ऐड दिखाएगा जिसने एडसेंस लिया हुआ है। अगर आपकी वेबसाइट पे एडसेंस नहीं होगा, मतलब जिस वेबसाइट पे एडसेंस नहीं होगा उस साइट पे कुछ भी कर लो, गूगल क्या कोई भी ऐड नहीं दिखा सकता।
मेरी साइट है, मैंने एडसेंस लिया ही नहीं हुआ, तो मैंने किसी को अथॉरिटी दी नहीं कि मेरी साइट पे आप किसी और की ऐड चलाओ। कैसे चला लोगे? चाहे गूगल हो, चाहे कोई भी हो, बड़ी से बड़ी अथॉरिटी हो, मेरी साइट मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरी परमिशन के बिना कोई ऐड नहीं चला सकता, ठीक है ना। हैक होके किसी ने कोड डाल दिया हैक करके तो वो अलग बात है, ठीक है, उसको हम एड्स बोल सकते हैं। लोग बहुत बार कोड इंजेक्शन बोलते हैं इसको। कोड इंजेक्शन में लोग हैक करके एक सर्टेन कोड का पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। कहाँ पे ऐड करते हैं वो तो ऑब्वियसली डिटेक्ट करना पड़ता है, मैनुअली भी कर सकते हैं और इसके टूल्स भी आते हैं, पेड टूल्स, तो वो डिटेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन हटाते नहीं हैं। जब आप पेड सब्सक्रिप्शन लोगे तो फिर हटाते हैं। तो मेनली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी आप डिस्प्ले से टारगेटिंग कर रहे हो वो सिर्फ उन्हीं साइट्स पे चलेगी ऐड आपकी जिसने गूगल एडसेंस लिया हुआ है, जो गूगल के नेटवर्क के अंदर आता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर ये मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे दिखेगी। फिर जैसे मैंने बताया जिसकी इंफॉर्मेटिव साइट होती है वो गूगल एडसेंस लेता है और आ जाता है गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क में। तो गूगल एडसेंस कौन लेता है? इंफॉर्मेटिव साइट्स। और जैसे ही वो गूगल एडसेंस लेते हैं क्या बन जाती हैं? पब्लिशर, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट पे दूसरों के ब्रांड्स को पब्लिश कर रहे हैं। और जो गूगल एड्स है वो क्यों आते हैं लोग गूगल एड्स पे? जिसके प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं जिनको प्रमोट करना होता है, और जो प्रमोट करता है प्रमोटर भी बोल सकते हैं, एडवर्टाइजर भी बोल सकते हैं। फिर ये आपकी इंफॉर्मेटिव साइट हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 ऐड चल रही हैं, तो ये जिनकी एड्स है वो एडवर्टाइजर है और जिसकी साइट है वो पब्लिशर है। तो HTML ट्यूटोरियल वाली साइट इज पब्लिशर, और ये जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गूगल क्लाउड की आप ऐड देख रहे हो ये एडवर्टाइजर होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। डिस्प्ले कीवर्ड्स का मतलब गूगल उन साइट्स पे ऐड दिखाएगा जो आपकी कीवर्ड से रिलेटेड होंगी। प्लेसमेंट में जो साइट्स आप बताओगे उस पर चलाएगा। टॉपिक, जो टॉपिक आप चूज करोगे उससे रिलेटेड साइट्स ढूंढेगा। डेमोग्राफिक्स में एज और जेंडर मेन है। इंटरेस्ट में शो एड्स टू पीपल बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, ठीक है ना, जिसका इंटरेस्ट है या रहा होगा उनको ऐड दिखाएगा। रीमार्केटिंग के अंदर आप रीमार्केटिंग सेटअप करोगे, रीमार्केटिंग लिस्ट बनाओगे, जो भी उस लिस्ट में होगे आप उसको टारगेट करके ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे मेरी साइट पे कोई आया, मैंने उसको रीमार्केटिंग में ऐड कर लिया और फिर मेरी ऐड उसको दिख रही है, वो इंटरनेट पे पता नहीं क्या क्या ब्राउज कर रहा है, कोई क्रिक बस पे जा रहा है, कोई Naukri.com पे जा रहा है, कोई 99 एकर्स पे जा रहा है, कोई और इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पे भी उसको मेरी ऐड दिखेगी उसका मतलब ये है कि उस साइट के पास एडसेंस है। अगर कहीं पे नहीं दिखी तो मे बी ये हो सकता है कि बाकियों की दिख रही है क्योंकि उनका बिड मुझसे ज़्यादा पे कर रहे हैं वो गूगल को, इसलिए गूगल उनको प्रायोरिटी दे रहा है। अदरवाइज और भी रीज़न हो सकते हैं इसके। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली। आगे देखते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, जैसे मैं WC स्कूल्स में गया, ये भी एक पब्लिशर साइट है। यहाँ पे आप देख रहे हो पेपाल और क्लाउड आर्किटेक्ट ऐड चल रही है यहाँ पे। आज तक पे गया तो बैंकॉक और क्लाउड आर्किटेक्ट की ऐड चल रही है, सिंपली लर्न, ठीक है। फिर ये रेसिपी की साइट में गया, ये जो आपको स्क्वायर रेक्टेंगल ऐड दिख रही है, डंकिन एंड डोनट्स, अमेरिकन एक्सप्रेस। फिर मैं speedtest.net पे गया तो यहाँ पे भी आपको सब चारों साइड ऐड चल रही है। फिर WC स्कूल्स में आया तो इस बार मेरी चल रही है, बहुत बेसिक ऐड्स बनाई हुई है, ठीक है। अब थोड़ी सी और बेटर बनती है क्योंकि अब बहुत सारे टूल्स यूज़ करके बनाते हैं हम, वही सिखाऊंगा आपको भी, ठीक है। फिर ये गूगल फाइनेंस पे चल रही है। तो ये डिफरेंट टाइप की एड्स हैं। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो पहले तो मैं अपनी वेबसाइट पे ले आया आपको। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको देखिएगा यहाँ पे एड्स बाय गूगल, वीडियो स्ट्रीमिंग कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फिर ये SUVisitor.net, फिर तीसरी ऐड, बस इतनी ऐड चल रही है। अगर अब मैं किसी आर्टिकल पे जाता हूँ, इस पे देखते हैं, तो वो एक ऐड तो यहाँ पे आ जाएगी, ये जो अभी आपको एम्प्टी दिख रहा है। फिर दूसरी ऐड ये दिख रही है क्योंकि मैं इस साइट पे न्यू चेक, साइट का नाम एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा, तो क्लिक करके देख सकता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी साइट है जिस पर मैं गया था। न्यू चेक पे तो मैं नहीं गया, फिर भी मुझे ऐड फॉलो कर रही है। तो हो सकता है कि मेल्स और एक सर्टेन एज लिमिट ले रखी हो जिसमें मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए मुझे दिख रही है ऐड, ठीक है। दूसरी साइट देखते हैं। मैंने डाला था बिरयानी रेसिपी, तो जो भी साइट आई मैंने ओपन कर ली, स्वास्थ्य रेसिपीज़। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सफोला की ऐड चल रही है, डिलीशियस स्नैक फॉर एनी टाइम क्रेविंग्स। फिर ये वीमियो की ऐड चल रही है, ठीक है। कुछ दिन पहले मैं वीमियो पे गया था। फिर ये वीमियो की चल रही है। अच्छा पे कर रहा होगा इसलिए गूगल इसी की ऐड बार बार दिखा रहा है, अदरवाइज तो मैं बहुत सारी साइट्स पे गया था। अगेन वीमियो, ठीक है, काफ़ी सारी ऐड्स हैं तो ज़्यादातर वीमियो की चल रही है। तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी मिलने का एक ही वो होता है कि आप पे ज़्यादा कर रहे हो। आई थिंक ये कंपटीशन में और कोई है नहीं। सिक्योर वीडियो स्ट्रीमिंग, अब पहले दूसरे फॉर्मेट में ऐड आ रही थी छोटी स्क्वायर रेक्टेंगल, अब यहाँ पे देखो बिगर रेक्टेंगल आ रहा है। फिर नीचे ये एक और ऐड आ गई किसी और ब्रांड की। फिर ये ऐड तो है लेकिन गूगल की है या नहीं वो नहीं पता चल रहा। ये गूगल के नीचे देखो लिखा हुआ लेफ्ट बॉटम में गूगल एड्स, यहाँ पे लेके गया तो ये भी गूगल एड्स, फिर इस पे गए ये भी गूगल एड्स, ऊपर वाली पे आया ये भी गूगल एड्स, पांचवी ऐड। तो बहुत सारी ऐड चल रही है बेसिकली, ठीक है। तो ये साइट जो है
इसने जो अपना आर्टिकल्स मतलब ब्लॉग वाला जो पोर्शन है उसमें एडसेंस लगाया हुआ है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेटिव साइट ही लग रही है, न्यूज़ टुडे। जैसे मैं अपनी साइट की बात करता हूँ, तो मेरी साइट का जो ब्लॉग है उस पर तो मैंने एडसेंस लगाया हुआ है, लेकिन जब आप मेन साइट पे आओगे यहाँ पे नहीं लगाया हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉग में ट्रैफिक भी अच्छा आता है और मुझे पे भी नहीं करके जाता, तो जो मेरी मेहनत है, ठीक है ना, उसके रिवॉर्ड के लिए मैंने ऐड चला रखी है कि चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो आएगा और कुछ कन्वर्जन भी आ सकते हैं। फिर मैंने कुछ गूगल पे डाला होम डेकोर आइडियाज़, फिर ये साइट खोली। अब क्योंकि आइडियाज़ की बात करूँ तो ये भी इन्फॉर्मेशन हो गई, इन्फॉर्मेशन है तो ये कैसे कमाएगा, ये भी ऐड चला रहा है, एक दो ऐड चल रही है। अगली साइड पे आते हैं, फिर मैंने यहाँ पर डाला था बर्थडे चेकलिस्ट। ठीक है, मतलब एक बर्थडे ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें किस ऑर्डर में करनी चाहिए, वो डाला। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ऐड चल रही है कि नहीं चल रही। अभी तक तो नहीं चल रही, अभी भी नहीं आ रही, तो चलो नहीं होगी। अगली वेबसाइट पे आ गए, टॉप पे ऐड चल रहा है शेड्यूल और सेम डे डिलीवरी नाउ अवेलेबल, पार्टी सिटी। तो ऐसा तो नहीं पता चल रहा मुझे कि किस में डील कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये पार्टी प्लानर्स होंगे, या ये ऐड तो चल रही है, लग तो ऐड जैसी रही है, लेकिन मैंने जब देखा तो ये साइट भी पार्टी सिटी की है। तो अपनी साइट पे कोई ऐड क्यों चलाएगा, अपनी साइट पे तो लोग बैनर प्लेस करेंगे। तो बेसिकली इसकी लुक एंड फील तो ऐड वाली ही लग रही है, और ये ऐड के थ्रू ही कॉल हो रही है। नीचे गूगल एड्स लिखा हुआ है, तो पैसे ज़बरदस्ती के वेस्ट हो रहे हैं मुझे तो लग रहा है। अपनी साइट में अपनी ऐड चलाई हुई है, जब साइट पे आ ही गया तो ऐड चलाने की क्या ज़रूरत है, और किसी की नहीं चल रही। तो बेसिकली इसकी अगर ऐड चल रही है तो इसका मतलब गूगल एडसेंस तो लिया हुआ है, लेकिन अपना यूआरएल अगर ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना, तो शायद इसकी नहीं चलेगी तो किसी और की चलेगी, जिससे ये कुछ अर्न भी कर पाएगा। फिर अगली मैंने चलाई आज तक की। जैसे मैं किया की साइट पे कुछ दिन पहले गया था, वो मुझे एड्स फॉलो कर रही है, तो दिस इज़ रीमार्केटिंग। एंड और भी होंगी, बिस्लेरी, ये गूगल एड्स के थ्रू नहीं है, लेकिन है ये भी ऐड। हो सकता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया होगा आज तक वालों को कि अपनी साइट में हमारी ऐड प्लेस कर दो, ये भी गूगल एड्स है। ठीक है, SBI, ठीक है, ठीक है। तो ये सब साइट जो हैं जिस पे आपको ऐड दिखी, उन सब ने गूगल एडसेंस लिया हुआ है। और अब ऐड मुझे दिख रही है तो किया सोनेट पे मैंने बोला मैं गया था, ठीक है, लेकिन SBI में तो मैं नहीं गया, फिर भी मुझे दिख रही है। तो ये जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे एक एडवर्टाइज़र चूज़ करेगा कि मुझे कीवर्ड्स को टारगेट करके ऐड चलानी है, टॉपिक को करके चलानी है, इंटरेस्ट को करनी है। तो टारगेटिंग कैसे चूज़ करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि वो डिफिकल्ट है। ठीक है ना, पहले तो हम ऐड चलाते हैं, बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्टिव भी सेट नहीं होता कि यार हमें चाहिए क्या। अगर ये पता चल जाए कि हमें चाहिए क्या, तो हमें पता चल जाता है कि ये हमें कौन दे सकता है, मतलब हमारी ऑडियंस कौन है। ठीक है ना, फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली अपनी टारगेटिंग चूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि हम राइट ऑडियंस को अपनी ऐड दिखाएं, और जिस पर्पज़ के लिए हमने ऐड दिखाई है वो पर्पज़ फुलफिल हो जाए। तो इतनी बात करते हैं इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।